नमस्कार सर। नमस्कार, अभिनंदन। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं खुले बालों में। और हमारे नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, आनंद। जिसमें हम बात करते हैं अभिनय, जीवन और कला के विषयों पर। सर, आज का सवाल ये है कि हम बहुत बार सुनते हैं अभिनय को लेकर के कि अभिनय में रियलिज्म। तो सर, व्हाट इज़ रियलिज्म इन एक्टिंग, और कोई व्यक्ति उसको कैसे सेंस करता है कि ये रियलिज्म है, ये रियलिज्म है क्या? तो आज का सवाल सर ये है। रियलिज्म शब्द पर काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं जी और उसके बाद फिर मैजिक रियलिज्म भी आ गया है जी। लिटरेचर में। लोग कहते हैं कि मार्केस की जो कहानियाँ हैं वो मैजिक रियलिज्म की कहानी है, जबकि मुझे नहीं लगती है। मुझे बोरहेस की कहानियाँ लगती हैं मैजिक रियलिज्म। लेकिन रियलिज्म क्या है या मैजिक रियलिज्म क्या है, ये काफ़ी कुछ बात हो चुकी है। एक्टिंग क्या है, ये भी बात हो चुकी है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर एक साधारण सा सवाल आपसे पूछूं कि एक्टिंग एक्ट करना है या रिएक्ट करना है? एक्ट करना है सर। तो आप रिएक्ट क्यों करते हैं? जब कोई आर्टिस्ट कुछ करता है तो आप रिएक्ट क्यों करते हैं? क्यों बताया जाता है कि रिएक्ट करिए, और रिएक्ट करने को ट्रेन किया जाता है? रिएक्ट क्यों करते हैं फिर? क्या रिएक्ट करना भी एक्टिंग का हिस्सा है, जी या ये मेरे ऐसा कहने से आपको हेल्प मिल गया? नहीं, रिएक्ट का हिस्सा ही है सर। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्ट करेंगे। हाँ, अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि में वो एक्टिंग है, जिस पर अभी शायद पहली बार बात हो रही है। जी इस पृथ्वी पर जब भी एक्टिंग पर बात हुई है, उस पर शायद पहली बार ये बात हो रही है कि रिएक्ट नहीं करना और एक्ट करना एक्टिंग। लेकिन कोई भी एक्टर बिना रिएक्ट किए कभी एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा, अगर आप सोचना शुरू करें तो। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बात की थी ना कि कोई एक शब्द आपने बोला तेज, उसका आप से ही वो नहीं समझता है कि इसके आगे इस इमोशन का क्या करें, क्योंकि माइंड ट्रेंड इसी तरह से है। सामने से कोई किसी दोस्त ने, को आर्टिस्ट ने आप पर गमला फेंका, तो आप शारीरिक रूप से उसको रोकेंगे या कुछ करेंगे ना, बचाव करेंगे। ये तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म हुआ शरीर का। माइंड क्यों करता है रिएक्ट? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को जीवन में जाना पड़ेगा कि हम लोग के यहाँ दो शब्द होते हैं हिंदी में अगर बात करें तो। एक है अनुभव, एक होता है अनुभूति। अनुभव जब भी होगा तो अतीत का होगा, अनुभूति जब भी होगी तो अभी की होगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज से 13 साल पहले जब वो मेरे पास आया तो उसकी अनुभूति हो रही थी या हो रही है, वो अनुभव है। और अभी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई चीज़ अनुभूति हो सकती है, उस तरफ हम लोग का ध्यान नहीं है। जब भी अनुभूति होगी तो उस तरफ हम लोग का ध्यान होगा, या ध्यान होगा तो अनुभूति होगी। ध्यान नहीं होगा तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो रिएक्शन होगा। क्योंकि आपने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, मेरे पास आपका इम्प्रेशन है, तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा, भले ही आप अच्छे से बात कर रहे होंगे, तब भी मैं रिएक्ट ही कर रहा हूँ तो अनुभव से। और आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मेरे पास उसका इम्प्रेशन है। और आप अब मुझसे खराब व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे वो खराब दिखेगा ही नहीं, मेरे पास पिछला इम्प्रेशन ही काम कर रहा है। तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, एक्ट कर ही नहीं रहा हूँ। एक्ट आदमी तभी करेगा जब खुली आंखों से अभी देख रहा है, अभी वो अनुभूति क्या है उसके पास, क्या फील कर रहा है। तो क्या रिएक्ट करना सर ये मेमोरी का हिस्सा है? रिएक्ट करना मेमोरी का हिस्सा है, रिएक्ट करना अनुभव का हिस्सा है, पास्ट का, इमेज का, इम्प्रेशन का हिस्सा है। तो जब तक हम इन सब चीज़ों को लेकर रहेंगे, हम किसी कैरेक्टर को अपने भीतर, या हम किसी कैरेक्टर में जा ही नहीं पाएंगे। बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए ना। तो जब आप ऐसी चीज़ों के साथ हैं जिसकी आपके पास इमेज है, इम्प्रेशन है, मेमोरी है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, यानी पहले कोई चीज़ हो चुकी है
और आप उसी में से डिज़ायर करते हैं कि ऐसा अगर होगा तो मुझे सुख मिलेगा, और जब मिलता है तो आपको लगता है बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि पहले से अनुभव है कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ईश्वरीय अनुभूति होगी, और जैसी हुई तो आपको लगा कि आपके पास रियलाइजेशन हो गया। दरअसल वो धोखा हुआ, तो पहले से था, तभी आपने उसको डिज़ायर किया, और वो जो डिज़ायर किया तो घटेगा ही, सामने आएगा ही, वो मेटेरियलाइज हो गया। लेकिन ये होता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आपको खुशी मिली, कि आपको कभी कोई चीज़ सुख मिला है ना, उसकी याद ही खुशी है। और जब दुख है तो उसकी याद जो है वो भय है। दुख की जो मेमोरी है, स्मृति है, वो भय है, और जो खुशी की मेमोरी है, स्मृति है, वो इच्छा। क्लियर साइंस है ना। तो आपने इच्छा की, वही चीज़ फिर से घट गई रूप बदल के, तो आप डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए। लेकिन एक्टर क्या करता है, वो उसके पास एक और शब्द आता है ब्लिस। ये हमेशा फ्रेश होता है। तो फ्रेश हमारे अभिनय में ऑडियंस तब फील करेगी ना जब हम फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी अभी हम जैसे कोई भी है फांसी देने जा रहे हैं, तो उससे हम तुरंत देखे खुद पहन ये सारी चीज़ें करने लगे, ये तुरंत उनका हुआ ना, उसी मोमेंट पे है। इसलिए यानी जब आप इस अभी में रहते हैं तो वहाँ पर फ्रेश चीज़ें होती है जिसको आप अनुभूत नहीं कर रहे होते, इसलिए रिएक्ट कर रहे होते हैं पुरानी चीज़ों, इसे तैयारी भी कर रहे होते हैं, इसकी कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो आप देखिएगा जिस चीज़ की कंडीशनिंग है उसको रियलिटी कहते हैं। दैट विच इज़ कंडीशन इन टाइम एंड स्पेस इज रियलिटी। ये रियलिटी का डेफिनेशन है साइंस में, फिजिक्स में, कि जो भी चीज़ अपने देश काल में डेवलप हुई है, कंडीशनड हुई है, तो वो धीरे 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 वो कोयला हीरा बना है, या कोई चीज़ कुछ बना है, सीप मोती बना है, क्या कंडीशनिंग आई है। तो चेंज इन कंडीशन को हमारे इवोल्यूशन कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को रियलिटी कहते हैं। लेकिन साहित्य कला में आप रियलिटी के साथ ही नहीं हैं, आप अनुभव के साथ हैं, इम्प्रेशन के साथ हैं, उसको दोहरा रहे हैं, तो फ्रेशनेस नहीं आ सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्ट इसी तरह से साइंस से या लाइफ से अलग है, और कहीं आगे है, कुछ ज़्यादा ही वो स्पिरिचुअलिटी के पास है, मैक्सिमम। तो जब तक स्पिरिचुअलिटी का स्पर्श नहीं होगा अभिनय में, कला में, उसे फ्रेशनेस नहीं आ सकती। और ऑडियंस जो है उसको फ्रेश दूध चाहिए, फ्रेश सब्जी चाहिए, फ्रेश विचार भी तो चाहिए। उसके आंखों के लिए जो ट्रीट है वो भी तो फ्रेश चाहिए। और वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि लोग देखते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। जी बिल्कुल। आप किसी को भी कोई चीज़ बताइए वो नहीं सुनेगा, बच्चे को बोलिए, बड़ों को बोलिए, किसी को भी सुनाई नहीं देता है किसी को। ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। देखता है जब बच्चा कि मेरी माँ अलमारी खोल के निकाल रही, तो सोचता है उसकी भी अलमारी को निकालेगा, क्योंकि वही उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। टीचर का बिहेवियर बच्चे में रिफ्लेक्ट करता है, बड़ों का बच्चों में। फादर ऐसे चिल्ला के बोलते हैं तो वो बच्चा भी वैसे बोलेगा, क्योंकि देख रहा है। देख के सीख नहीं रहा है, बस देख रहा है और उसको कॉपी कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं देख के सीखना। पहली बात है कि देखना सुनना साथ साथ चलते हैं, तभी हम लोग को दोनों इंद्रियां दी गई है ना। और एक्टर को पांचों इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है। ये नहीं कि चटनी है तो हम खाली देख के कुछ बोलें, उसको सूंघ भी सकते, उसका कलर भी है, आँख से देखना, जहाँ जहाँ पे इंद्रियों को यूज टेस्ट करके देखना। जब वो पांचों इंद्रियों का, पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो वो उसी प्रेजेंट मोमेंट में होता है, अनुभूति के साथ होता है। तो उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लगती, इसकी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, इस एक्टिंग स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्टिंग स्कूल की ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि तुम रिएक्ट मत करो, तुम एक्ट करो, तभी तो एक्टर होगे। और एक्टर होने की ज़रूरत है कि वो रियलिटी के साथ रहे, वो हमेशा मेमोरी के साथ है, हमेशा थॉट के साथ है। और अगर थॉट के साथ है तो इमेजिन नहीं कर सकता। उसको यही सेंस अभी तक नहीं है कि थॉट अलग चीज़ होती है, इमेजिनेशन अलग चीज़ होती है। जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, इमेजिन नहीं कर सकते। आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है तो हमेशा थिंकिंग चली रही है,
करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी कैरेक्टर को लेकर, किसी स्क्रिप्ट को लेकर के। हर वक्त आदमी सोच रहा होता है, उसी के प्रतिकूल कोई अनुभव जैसे ही आता है वो रिएक्ट कर जाता है, गुस्से में आ जाता है, बोलता है भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं, डिस्टर्ब होना का ऐसे होता है ना, वो एक खास तरह की अवस्था में है, सुषुप्तावस्था या मेढक जैसे जाड़े में चला जाता है ज़मीन के अंदर, उसमें कोई चीज़ आया तो डिस्टर्ब हो गया। उसके पास एक सेट पैटर्न है कि कमरे में यहाँ पर सोफ़ा है, यहाँ पर ऐसा है, उसको किसी ने बदल दिया तो परेशान हो गया। तो ये जो सारी शिक्षा दीक्षा, स्पेनिश जानना, अंग्रेज़ी जानना, ये पढ़ा होना, वो पढ़ा होना, ये क्वालिफिकेशन होना, पल भर में सब कुछ बिखर जाता है। यानी वो इमोशनली जो है व्यक्ति इमोशनली इलिटरेट होता है जी। सब कुछ इतने ज्ञान के बावजूद, इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद, सिंपलेस्ट इमोशनल XYZ घटता है और बिल्कुल वो बिखर गया। सिंपलेस्ट कि सबके घर में लाइट आ रही है, हमारे यहाँ का लगता है तार गिर गया है, खरीदा सोच के परेशान हो गया, है ना। या हल्का सा कोई चीज़ हुआ, कहीं मेरे फादर एडमिट तो नहीं हुए, इतना सोच के हल्का सा इमोशनल चीज़ कुछ भी हुआ, बिखर जाता है बिल्कुल। थोड़ा सा अभी सिंपलेस्ट में कह रहा हूँ। तो जीवन में होना ही है। जीवन तो किसी को अभिशाप मिलता है तब मनुष्य जीवन दिया जाता है जाओ जाके पृथ्वी का दुख भोगो, मेनका और उसको बोला गया था, है ना। तो जब सिंपलेस्ट इमोशनल डिसऑर्डर में वो बिखर जाता है तो लिटरेट किस चीज़ को लेके हुआ है? काम तो ये आने वाला है ना। और इमोशन का ही सारा काम आर्ट में है। तो जब एक्टर इमोशनली इलिटरेट है तो एक्ट कैसे करेगा? तो जब वो ये जान रहा है कि हमको रिएक्ट नहीं करना है, अगर सामने वाले ने कोई चीज़ बोला, बोलने के बाद उस वक्त की अनुभूति क्या है, तो जो कुछ भी पहले से तय किया हुआ वो नहीं हो, वो किसी विराट अनुभूति के साथ होगा और वो भी नहीं जानता है कि स्पॉन्टेनियसली वो क्या करेगा। अब लग सकता है कि ये तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल्स लग रहा है, बहुत सामान्य सी बात है। अगर आप एटनबरो की गांधी फिल्म देख रहे हो, नेहरू पटेल सब बैठे हैं, गांधी जी, और किसी बहुत गूढ़ विषय पर बात हो रही है, अचानक से गांधी वहाँ से उठते हैं और बोलते हैं मैं बकरी के पाँव में जो चोट लगी है लेप बदल के आते हैं। तो उन लोगों को अच्छा लगता है, क्यों लग गया? वो एकदम अभी में आ गया और मुझे दिखा कि दायरा कितना विराट हो गया है, खाली वहीं तक सीमित नहीं है। बकरी को जो तकलीफ है उसकी परवाह है, इससे गांधी को का पोर्ट्रेट हुआ, उसकी संवेदना है उनको। और मुझे लगता है कि एटनबरो हो चाहे बेन किंग्सले हो, गांधी का साइको एनालिसिस नहीं किया था। किसी पर्सनैलिटी, किसी कैरेक्टर का साइको एनालिसिस नहीं करने गए थे। गांधी क्या करते हैं, उसी से तो गांधी है ना जी। गांधी भी अगर बोल रहे होते नहीं हम लोग ऐसी रणनीति बनाएंगे अंग्रेज़ों के लिए जिसमें ऐसा करेंगे, तो कोई भी आदमी है। लेकिन वो भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो बकरी को जो पैर में चोट लगी थी उसका मलहम फिर वो पट्टी बदली नहीं गई है, वो भी ध्यान है। कस्तूरबा को अगर पैर में दर्द हो रहा तो उधर भी ध्यान। कर क्या रहे हैं? और सिंपल चीज़ नहीं है ये जी। जबकि हर किसी को सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूल में कि साइको एनालिसिस करिए। तो गांधी किस कारण से गांधी ये दिख तो रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो उसको परवाह नहीं होगी, उसको बाद में लगेगा अरे हमने तो बकरी का वो बदला ही नहीं, उसको तो लगा ही हुआ। रात में सोचेगा, सवेरे होना, अरे वो वाली बात तो हमने की ही नहीं। तो आदमी प्रेजेंट में ही बातों में इतना मशगूल रहता है तो दरअसल वो प्रेजेंट में रहता ही नहीं। और बार बार प्रेजेंट लाने की बात की जा रही है, इस मोमेंट में होना। जब आप अनुभूति ही आपके पास नहीं होगी तो आप किस इमोशन को पोर्ट्रे करने जा रहे हैं? आप तो अनुभव को पोर्ट्रे करने जा रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि आप, वो व्यक्ति के पास दुख है तो आप अपने दुख को याद करिए, वो व्यक्ति है खुश तो अपनी खुशी को याद करिए। ऐसे कई लोग हैं, हमारी मुख्य धारा की फिल्मों में भी बहुत लोग हैं जो लोग बताते हैं कि मैं अपने अनुभव को याद, वो कैसे वो सीन करने गया कि बोला कि 1 2 3 4 10 तक गिनती गनो और आँख में आंसू आ जाना चाहिए, वजूद फिल्म है ना जी। तो मेरे पास जो दुख मिला है उसका ट्रिगर पॉइंट है मेरे पास, उसको मैं तुरंत जगाया, वो आ गया। ये रियल एक्टिंग नहीं है। ये मेथड सर कहाँ तक सही है एक्टिंग में? ये तो सामान्य रूप से लोग करते ही हैं। जो क्लासिक सिनेमा के जो ग्रेट मास्टर्स हैं एक्टर्स, वो नहीं करते हैं। अर्लेंड जोसेफसन नहीं करते, मैक्स वॉन सीडो नहीं करते हैं,
जो बड़े एक्टर्स हैं विश्व के, जिसको कि मैं मानता हूँ कि बड़े एक्टर हैं, वो ये सब नहीं करते। आप देखिए वो सीन फ्रॉम मैरिज, बर्गमैन की, हस्बैंड वाइफ के बीच चल रहा है, आपको लग रहा है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आपको धीरे 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 दो कैरेक्टर बिल्कुल दिख जाएगा। सारी स्त्रियां दिख जाएंगी लिव वुलमैन में, सारे पुरुष दिख जाएंगे। वो पुरुष बहुत सारी चीज़ों में चुप हो जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि हम जब चीज़ों को नहीं बोलते हैं तो वो एग्जिस्ट करना नहीं बंद कर देती है। कोई घटना घटी है, कोई अनुभव हुआ है, कुछ और हुआ है, हम बोलेंगे तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं बोलेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सोच ही नहीं है हमारे यहाँ कैरेक्टर के पास। ये पुरुष सोच रहा है, फिर बाद में ऑडियंस सोची कि हाँ सारे पुरुष ऐसे ही सोचते हैं, जिसको सामान्य रूप से होता है कि अवॉइड कर दो, जाने दो, झगड़े को ये कर दो, लेकिन इतना स्पेसिफिकली वो सोच रहा है। वो जो हस्बैंड बना हुआ है, अर्लेंड जोसेफसन जो रोल कर रहे हैं, कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो घटना एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यानी हम नहीं सोचेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, वो सोचना ही तो बाद में बोलना होता है ना। जब नहीं बोला जा रहा तो भीतर सोचना हो रहा है, आवाज़ मिलती वो स्पीच हो गया। तो होता क्या है कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यूटी का एक आदमी खड़ा होता है कि आपने ब्लैक टी शर्ट पहन के जंप लगाई थी, लाल मत पहनिए, कंटिन्यूटी बॉय ये बताता रहता है। लेकिन आप देखिए जो करते करते अचानक से कुछ हो गया, कोई आवाज़ आई, कुछ हो गया, उसको आप कंटिन्यूएशन का पार्ट क्यों नहीं मानते? कोई डायरेक्टर नहीं मानता, कोई एक्टर नहीं मानता। लेकिन जब आप उसको उसका पार्ट मानेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कोई चीज़ डिसकंटिन्यू होती ही नहीं है लाइफ में। तो ये देखना, ये दृष्टि, दिस इज रियलिज्म। सर, पूर्व धारणा की एक परत तोड़ी है आपने अभी। अभी तक यही लग रहा था कि ग्लास को ऐसे रखना है, हम अभी जैसे रख रहे हैं कैमरे में भी वैसे ही रख दें, दिस इज़ रियलिज्म। लेकिन ये तो पूर्व धारणा ही है ना, पहले से बना हुआ ही एक्सपीरियंस है कि हमको ऐसे ग्लास रखना है तो यही रियलिज्म है। लेकिन अब ये नहीं है। और अभी आप जानते भी नहीं अननोन क्या घटेगा। आप मुझसे सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बीच में से कोई और फोन आ सकता है, आवाज़ आ सकती है, कट हो सकता है, हो सकता है ना। और फिर आप आगे फिर जोड़ेंगे या एडिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे बोल रहे हैं ना, ये भाषा ही अनरियल है। आपने अपने आप को सीमित क्यों कर लिया है? एक विराट फलक में कुछ भी हो सकता है ना। आप अपने आप को पूरा मान लिए, आपसे ऊपर भी कोई चीज़ आप सोच ही नहीं रहे। तो वो जो बीच में घटना घटी, वो जो बीच में घटना घट रही है वो कंटिन्यूएशन का ही हिस्सा है। एस्थेटिकली हम लोग को लग सकता है कि बीच में खांसना या बीच में कोई फ़ोन आ जाना, उसको हम लोग उस कंटिन्यूटी से अलग मानते हैं, एडिट करते हैं ना। लेकिन मणिकौल कुमार शानी ऐसा नहीं करते थे। फिल्म बन रही है और फ्रेम में अगर कोई हवा उड़ते हुए कोई सूख रहा है कपड़ा, वो भी फ्रेम में आ गया है, उसको रहने देते थे। वो एनजी शॉट नहीं मानते थे, नॉट गुड शॉट। ये ब्रेसों से आया था उनके पास। ब्रेसों के पास कहाँ से आई? एक दृष्टि है कि वर्तमान में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ हमारे द्वारा यहीं तक सीमित नहीं है। पूरी बात घट रही है ना, उसमें ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो हमारे अनुसार न हो। तो जो नहीं हो रहा है वो भी तो उसी कंटिन्यूएशन का हिस्सा है। इसी बात को हुसैन ने अपनी पेंटिंग से दिखाई थी कि आधा शरीर और आधे में एक महिला। तो वो दिखाया था कि एक महिला है और आधे के बाद शेर हो गया, तो वो शक्ति दिखा रही है। तो शक्ति इंसान तक ही क्यों रहे, पूरी प्रकृति में जाए। प्रकृति में श्रेष्ठ शेर अगर शक्तिशाली माना जाता है तो कंटिन्यू वहाँ तक कर दिया, ये बताने के लिए कि कैसे चेतना या शक्ति पूरी विराट पृथ्वी में फैली हुई है। तो अगर आप चेतना का विस्तार नहीं कर रहे तो किस तरह की फिल्म बना रहे हैं? अगर आप देखने वाले का, सुनने वाले की चेतना का विस्तार नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस हमेशा एक्सपेंड करता हुआ है, हमेशा अपने नेचर में, दैट इज़ रियलिटी, तो फिर आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं? तो आपकी एक्टिंग से लोगों के पास ये दृष्टि मिलेगी कि कुछ भी डिसकंटिन्यू होता ही नहीं है, दैट इज़ रियलिज्म। और फिर आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो आपके पहले 3000 सालों में जो और बुद्धिमान लोगों ने कहा है, वाइस पर्सन ने कहा है, उनके और आपके सोच में कोहेरेंस है, संगति है। ये नहीं कि वैदिक ऋषियों ने कुछ कहा, बुद्ध ने कुछ कहा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सत्य एक ही है, एक है। लेकिन आप जब उसकी उपलब्धि आपको होती है, आप नई भाषा देते हैं, अपनी भाषा देते हैं, है ना। तो विरुद्ध नहीं होता है, कोहेरेंस होता है।
वैदिक ऋषि में, बुद्ध में, कबीर में एक ही बात है, लेकिन तीन अलग अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि तीन रूप अलग हैं। तो जब आप एक कैरेक्टर को रूप देने आए हैं तो आपको ये सोच, एक्टर की तैयारी ऐसे शुरुआत होती है जो एक्टर प्रिपेयर्स में नहीं है स्टेज ट्रेवेस्टी पे। और जितने भी एक्टिंग स्कूल्स हैं, 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, ये से आज 20 साल पहले ऐसा ही था। एक लड़का यहाँ से गया था, जो बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो 2.25 लाख का कोर्स करने के बॉम्बे गया, कोई बैरी जॉन है, कोई है, और बोला कि वहाँ पर सर जो अंत में बताते हैं फाइनल चीज़, वो आप यहाँ पर सड़क पर सीढ़ी पे बैठ के शुरू में ही बोल रहे होते हैं, यूं ही बिना कुछ पैसा लिए, और एक 5 रुपए की चाय और में 5 रुपए की चाय भी आप ही पिलाते हैं। है ना? और मैं 2.25 लाख देख के आ रहा हूँ। तो ये जो एक्टिंग स्कूल्स है, सबसे मेन चीज़ है कि अगर एक्टिंग स्कूल है भी या कोई आपका सीनियर है भी, वो कुछ नहीं करे, सिर्फ या तो आपकी दृष्टि, जो दृष्टि बाधित है उसको ठीक कर दे, या जैसे आँख को मल देते हैं ना, वो एक बार मल दे, बस इतना कर उसको ठीक ठीक दिखाई पड़े, उसको ज़रूरत ही नहीं हो, वो खुद ही गुरु हो, खुद ही डिसाइपल हो। न गुरु की ज़रूरत है, न शिष्य की ज़रूरत है। उसको भगवान ने सबको दिया, ऑप्टिकल नर्व दिया तो है, तो वो जो देखता है, देखने में एक दृष्टि, कैसे वो अदृष्टि है इस तरफ ध्यान दिला दे, बस इतनी सी बात है। तो जब दृष्टि होगी तो उसको दिखेगा कि सब चीज़ों में कंटिन्यूशन है, ये रियलिज्म है। और जब तक वो अनुभव पास्ट को लेके रहेगा, तब तक वो इमोशन को पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अनुभूति तो नहीं है ना, उसकी अनुभूति पास्ट से आ रही है, वो गलतफहमी में है। कई बार आप रात में सोचिए किसी गुस्से वाले घटना के बारे में या किसी प्रेम की घटना के बारे में, और उस वक्त आपकी हरकत में कुछ फ़र्क आ गया, आपकी नींद उड़ गई, तो आपको लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है पास्ट ना, लेकिन वो धोखा हुआ माइंड का इधर ध्यान नहीं गया। तो आप ये जो दिखाएंगे वो आपके पहले कोई दिखा चुका है, क्योंकि पहले हो चुका है ना। और क्रिएटिविटी का मतलब है ऑलवेज न्यू एंड ओरिजिनल। यस। मौलिक स्पर्श हो, उसमें फ्रेशनेस हो। फ्रेशनेस जब भी होगा तो डिलाइट नहीं होगा, ब्लिस होगा, जो आप भी नहीं जानते। तो जो, और ये भी आपको जान के रखना होगा कि संसार में जो कुछ भी व्यक्त है, मैनिफेस्ट है, वो मॉर्टल है, पेरिशेबल है। कुछ भी व्यक्त अगर हो गया, इवन कृष्ण ने भी आके कोई चीज़ व्यक्त कर दिया है संसार में, तो मॉर्टल होगा, पार्थिव होगा, पेरिशेबल होगा, उसका क्षय होगा, वो अक्षर नहीं होगा। कोई भी, भगवान भी आके बोल देते हैं, इससे वो बोलता ही नहीं है, वो साइलेंस में बोलता है, इशारों में वो आपको बता देता है। इसलिए व्यक्त वाक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अव्यक्त वाक, यानी कि साइलेंस। अगर एक्टर के पास ये अव्यक्त वाक भी है स्पीच में, मुझे लगता है कि उसका डिक्शन बहुत अच्छा होगा, स्पीच बहुत अच्छा होगा, एक्टिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आंखें भी तो हैं, इसका यूज़ करना है, सब कुछ बोल के ही क्यों, तो यही बोलती हैं सब। है ना। तो उसको पता है ही नहीं है कि आँख और होठों के अलावा भी और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो इशारों से वो पूरी बात कन्वे कर सकती है, जैसे कि गाय का कान या हाथी का कान करता है। इधर ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना ही रियलिटी है। तो मुझे लगता है एक्टिंग भी हमने कुछ कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की, और रियलिटी किसे कहते हैं वो भी स्पष्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल सुंदर तरीके से, और आपने सिर्फ स्पष्ट नहीं किया सर, अनुभव ना दे करके अनुभूति दी है। एग्जैक्टली। तो आपने जो रियलिज्म की अनुभूति दी है, यही हम समझ गए। अब दर्शकों को भी मुझे लग रहा है अनुभूति का एहसास हो और वो रियलिज्म को समझें। कुछ फिल्में इस पर सजेस्ट की जा सकती है, जैसे गांधी मैंने बताया। जी। गांधी को पाठ्य पुस्तक के तौर पर देखनी चाहिए, एडिनबर्ग की, इंग्लिश भी, हिंदी भी। हिंदी तब देखनी चाहिए जब उसको अपनी स्पीच पर काम करना है, उस पंकज कपूर से सीखने के लिए। और इंग्लिश देखनी चाहिए, ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल जिस भाषा में बनी होती है उसमें देखनी चाहिए, उसकी फीलिंग ज़्यादा बेहतर होगी। आती है। इसके अलावा और कुछ फिल्में हैं, जैसे क्रिस्टफ जानूसी, पोलिश में जो 4-5 पोलिश फिल्में चली हैं पोलैंड में, उसमें सबसे पहले आंद्रे वायदा हैं, फिर रोमन पोलिंस्की है, फिर क्रिस्टफ जानूसी है, क्रिस्टफ क्रिस्टोस्की है। पोलिंस्की की एक फिल्म है, लोगों को ये लगता है कि उनकी जो एक फिल्म है जिसमें एक साइंटिस्ट बनना, साइंस पढ़ने का लड़का आया है और वो फिलोसफी की तरफ फिलोसफिकल क्वेश्चन उठा रहा है, वो फिल्म अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी फिल्म है जानूसी की। वो शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, 82 में बनी थी, हम लोग मिले भी थे फिल्म फेस्टिवल में जानूसी से। इम्पेरेटिव। अच्छा। इम्पेरेटिव में कि शुरुआत से ही वो बात आ जाती है जो उस वाली फिल्म में उनकी नहीं आ पाई थी, जिसमें वो
यंग लड़का फिजिक्स पढ़ने जाता है और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ड्रॉ करता है। अच्छा। मुझे लगता है कि जानूसी की ये फिल्म देखनी चाहिए, ब्लाइंड चांस देखनी चाहिए किस्लॉस्की की। और जो अभी मैंने बताया कि मरियोना वाली जो फिल्म थी, एक्टर ली वुलमैन और अर्लेन जोसेफसन, सीन ऑफ अ मैरिज। सीन फ्रॉम सीन फ्रॉम अ मैरिज। तो अर्लेन जोसेफसन को क्यों मैं कह रहा हूँ एक बहुत अच्छा एक्टर, या मैक्स वॉन सीडे को क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एक्टर, क्यों कह रहा हूँ वो दिखेगा, बस वो देखने की दृष्टि तैयार कर देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस अनुभूति के लिए और हमें नई दृष्टि देने के लिए। मिलते हैं सर अगले एपिसोड में। जरूर। धन्यवाद। आनंद।